हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, आप में से जो भी कैंडिडेट्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जो ये चाहते हैं कि 2026 या फिर 2027 के मद्देनज़र अपनी सामान्य अध्ययन की तैयारी बहुत ही चुस्त दुरुस्त हो, कहीं भी किसी भी लेवल पर किसी भी विषय में किसी भी टॉपिक पर उनको रत्ती भर भी कोई कन्फ्यूजन न हो, क्लैरिटी के साथ सभी विषयों को पढ़ें, जानें, समझें, तो उनको अभी से ही आगे हर विषय को मद्देनज़र रखते हुए प्लानिंग के साथ पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, आज की इस चर्चा में हम लोग इस खास बिंदु पर बातचीत करेंगे कि ठीक है, पढ़ाई तो हम कर रहे हैं, पढ़ाई तो आप लगातार दिन रात पढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या आपकी तैयारी केवल प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर है या आपकी तैयारी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के आधार पर है, या फिर आपकी तैयारी केवल मुख्य परीक्षा के आधार पर है, या फिर अभी आप कंफ्यूजन में हैं कि किस तरीके से तैयारी की जाए। आज हम लोग इसी विषय को थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। देखो, जब हम सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम को देखते हैं तो इसका पाठ्यक्रम बहुत अपने आप में वास्ट है। वास्ट कहने का मतलब ये कई सारे विषय, कई सारे टॉपिक्स इसके अंतर्गत समाहित होते हैं। कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको देखने में तो लगेंगे कि हाँ, ये एक सिंगल टॉपिक है, लेकिन उसमें भी कई सारे डायमेंशंस उभरे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि जो यह पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम को यदि सिलसिलेवार तरीके से और व्यवस्थित तरीके से हमें कवर करना है तो आपकी तैयारी की शुरुआत मुख्य परीक्षा के आधार से होनी चाहिए। मुख्य परीक्षा के आधार से यदि आप इसकी तैयारी शुरू करते हैं तो फिर आपकी समझ और व्यापकता के साथ होते चली जाती है, और जब तक आप व्यापक समझ के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है, प्रारंभिक परीक्षा में कई सारे ऐसे विषय हैं जो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत ऑलरेडी इंक्लूडेड रहते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में कुछ ही ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको मुख्य परीक्षा में उतने अधिक महत्वपूर्ण नहीं माने जाते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा के जितने भी टॉपिक हैं उनमें से कई सारे ऐसे हैं जिनकी भूमिका प्रारंभिक परीक्षा में होती ही होती है। जो जीएस का पेपर 4 है, एथिक्स, इसको यदि हम थोड़ा सा अलग रख दें और साथ ही जो विश्व का इतिहास वाला सेक्शन है इसे यदि हम अलग रख दें तो फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये तमाम जो विषय हैं, इन सभी विषयों को आपको दोनों ही स्तरों पर पढ़ना होता है। तो आप क्यों नहीं एक पंथ दो काज कर लें। कहने का मतलब कि यदि मुख्य परीक्षा के सिलेबस को यदि हम होल एंड सोल पढ़ लेते हैं तो फिर क्या हमें इससे प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस कवर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। करना केवल ये है कि आप जब मुख्य परीक्षा के सिलेबस को पढ़ते हैं तो इसको आप ईच एंड एवरी पॉइंट को इस तरीके से पढ़िए ताकि आप उसका बार बार रिवीजन कर सके। रिवीजन बहुत अधिक जरूरी है। दूसरी बात ये कि आपके पास में जो अवधारणात्मक समझ है, यानी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और जो तथ्यात्मक जानकारी है, ये दोनों ही होनी चाहिए। तथ्यात्मक जानकारी, बिना तथ्य के आप अपनी बातों को पुष्ट कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए फैक्चुअल नॉलेज भी आपके पास में होना चाहिए, और अवधारणात्मक समझ यदि है तब तो फिर कहना ही क्या। इस तरीके से यदि आप तैयारी शुरू करते हैं तो फिर आप विषय दर विषय, टॉपिक दर टॉपिक बेहतर तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है जी। यहां पर दोस्तों एक और एंगल बहुत महत्वपूर्ण है कि देखो, मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर एक बड़ा अंतर क्या है? बड़ा अंतर यह है कि प्रारंभिक परीक्षा में यदि आप रैंक 1 भी ले आए ना, हालांकि इसमें रैंकिंग होती नहीं है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में यदि रैंकिंग भी किसी को दी जाए
तो उसका कोई खास महत्व है नहीं, कोई महत्व नहीं है। इसमें केवल आपको कट ऑफ क्रॉस करना है, जस्ट इट। कट ऑफ को क्रॉस कर जाइए, आप मुख्य परीक्षा में शामिल हो जाएंगे। मुख्य परीक्षा में आप जो नंबर लाते हैं, यहां पर जो अंक है, ये अंक आपकी रैंकिंग को निर्धारित करता है, रैंकिंग का निर्धारण, है ना। और इस तरीके से जब हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मुख्य परीक्षा में आपको लेखन शैली पर ध्यान देना होता है, आपकी लेखन शैली अच्छी हो। लेखन शैली का मतलब ये नहीं कि आपको सुंदर सुंदर लिखना आता है, इसका कोई खास महत्व नहीं है। सुंदर तो आप लिखना जानते ही हो, लेकिन आप सटीक और सही लिखना जानते हो, ये जरूरी है। जो पूछा जा रहा है, जितना पूछा जा रहा है, जिस सीमा तक पूछा जा रहा है, उसको आप जानते हैं, तब फिर आप सही उत्तर लिखते हैं और उसमें फिर आपको अंक मिलता है। जब आपको अंक ज़्यादा मिलेगा, जब आपको अंक पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, तब फिर आप मुख्य परीक्षा में भी पास कर सकते हैं और देन आप साक्षात्कार तक पहुंच सकते हैं। और साक्षात्कार में भी यदि आप बेहतर परफॉर्म करते हैं, तब फिर आपको फाइनल लिस्ट में, जो मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें आपको शामिल किया जा सकता है। यहां दोस्तों मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि मुख्य परीक्षा में 1750 अंक का सवाल रहता है, और यदि 1750 के लिए आपने एफर्ट बेहतर तरीके से लगाया और आपने इसमें अच्छे अंक ले आए, तो इन केस अनफॉर्चुनेटली यदि आप साक्षात्कार में सही तरीके से परफॉर्म नहीं भी कर पाते, तो भी उससे कोई खास दिक्कत नहीं, बशर्ते कि आपने मुख्य परीक्षा में अपना बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस किया है। यदि आपने मुख्य परीक्षा में ही प्रश्नों को छोड़ दिया, अधूरा छोड़ दिया, लिखा ही नहीं, गलत लिखा, तब फिर कैसे आपको नंबर मिल सकता है। और इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपकी तैयारी मुख्य परीक्षा के बेस पर शुरू होनी चाहिए, और इसी में बाकी सारे विषय, सारे टॉपिक समाहित हो जाते हैं। और इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों, स्टडी IQ IAS टीम के द्वारा ये खास जो फाउंडेशन बैच है, इसकी शुरुआत 27 जनवरी से की जा रही है। राइट नाउ रिपब्लिक डे के खास मौके पर एक सेल के जरिए आप इसमें विशेष छूट प्राप्त कर सकते हैं, और इस डिस्काउंट के माध्यम से आप 2026 के बैच में एडमिशन ले सकते हैं मात्र 26,999 रुपये में। इसके अलावा यदि आप 2027 को टारगेट करते हुए तैयारी कर रहे हैं, तो आप राइट नाउ मात्र 32,999 रुपये में इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको यूज करना है दिलीप लाइव कोड, और इसके जरिए आप इस बैच से इनरोल होकर के 27 जनवरी से शुरू होने वाली कक्षाओं को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये तमाम जो जानकारियां हैं आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आपका लक्ष्य है कि आप बेहतर तरीके से तैयारी करें, सिलसिलेवार तरीके से तैयारी करें, प्लानिंग आपकी अच्छी हो, तो निश्चित तौर पर यह फाउंडेशन कोर्स आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शक साबित हो सकता है। ठीक है जी। तो आज की चर्चा दोस्तों हम लोग अब यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी और बेहतर वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।